एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सेशन लेके आई हूँ जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी गलतियाँ जो आप बहुत लेट रियलाइज़ करते हो और वही सबसे बड़ा कारण होती है कि आप अपना सिलेक्शन नहीं ले पाते हो। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ रिपीटर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो सोचते हैं कि मुझे जो है सेल्फ स्टडी ही कर लेनी चाहिए या ये सोचते हैं कि मुझे एक कोर्स लेना है। ये एक वीडियो एक जर्नल वीडियो है जो सभी एस्पिरेंट के लिए मैं लेके आई हूँ। अगर इस वीडियो में आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि यस ये गलती जो है शायद मैंने की जिस वजह से मैं वो चीज़ हासिल नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ जो मुझे करनी है, कहीं ना कहीं वो एक कारण बन रही है आपके सिलेक्शन में, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि मैंने अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से पढ़ाई भी की है, बट फिर भी क्यों मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा हूं या पहुंच पा रही हूं जो मुझे अचीव करना है, क्या तैयारी में कुछ कमी है, ये समझ आपको नहीं आ रहा है और आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पिछले 4 साल से इस चैनल पे यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट से तैयारी करवा रही हूँ और जितने भी पुराने बैचेस हमारे हुए हैं सब में बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स जो हैं वो आपको दिए हैं। एंड बच्चों की मेहनत और हमारा सपोर्ट और गाइडेंस हेल्प करता है आपको आपके मुकाम तक पहुँचाने में, और उसी कड़ी में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं लेके आ चुकी हूँ। तो आप सभी लाइक एंड शेयर सेशन को ज़रूर कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल यूजीसी नेट के लिए दिसंबर के लिए एटम बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैंने जो अभी यूनिट स्टार्ट की है वो हमारी यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है और हमारी यूनिट नंबर 9 है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। एक टाइम पे एक दिन में 2 क्लासेस आपकी मैं लेती हूँ कॉमर्स की, जिसमें हम थ्योरी और न्यूमेरिकल इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के पढ़ते हैं कि आप बिल्कुल बोर भी ना हो और बहुत सारी चीज़ें कम समय में आपको बताई जाएं, समझाई जाएं, सिखाई जाएं और आप उनको अडेप्ट कर सको। एंड जो गलतियां मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी आप ना करो, ये भी हम मेक श्योर करते हैं। तो ये सारे बैचेस जो हैं आपको डिफरेंट 14 सब्जेक्ट्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। पेपर 1 एंड कॉमर्स मैं आपके लिए लेती हूँ। JRF अड्डा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। और अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल यूट्यूब पे भी हमारा फ्री बैच जो है वो रन कर रहा है, जिसमें हमने कुछ 12 से 13 क्लासेस कवर कर ली हैं। यूजीसी नेट एंड सेट एग्जामिनेशंस के लिए आपका थ्योरी बैच जो है वो हमारा चल रहा है, डेली 4 बजे आपकी जो है क्लासेस रहती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप जो है बहुत सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लेते हो और फिनिश एक को भी नहीं कर पाते हो। मुझे एक किताब पढ़नी है तो मैं एक किताब पढ़ूं पूरा, फिर दूसरी किताब पढ़ूं, फिर तीसरी किताब पढ़ूं, इस तरीके से चलूं, या मुझे 10 किताब पढ़नी है तो मैं कलेक्टिवली ही 10 किताबें लेके चलूं। कभी कोई किताब पढ़ ली तो कभी कोई किताब पढ़ ली, किस में मुझे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी? ऑफ कोर्स पहला जो आपका ऑप्शन है उसमें, क्योंकि आपने शुरुआत से अंत तक एक कहानी को, एक फिक्शन को, जिस भी तरीके की आप किताब पढ़ रहे हो उसको आपने पढ़ा, समझा एंड उसका क्रक्स जाना और फिर उससे कुछ सीखा। ऐसे फिर आपने दूसरी बुक पढ़ते हुए किया, ऐसा ही तीसरी बुक पढ़ते हुए किया। बट अगर आप इकट्ठे ही 10 किताबें उठा लेते हो, कभी कोई किताब पढ़ रहे हो कभी कोई किताब पढ़ रहे हो, तो आपस में जो कैरेक्टर्स हैं उस बुक के, है ना, वो ही मिक्स हो जाएंगे और आपको एक भी नॉलेज नहीं मिलेगी एक भी बुक से जो आपको हेल्प कर सके अच्छे से चीज़ें समझने में और जो उनकी लर्निंग्स हैं वो आप ले सको। तो इसीलिए हमेशा ही सिर्फ रिसोर्सेज कलेक्ट करना ज़रूरी नहीं होता है, आपको एक रिसोर्स आपने जो पिक किया है उसको पूरा भी करना है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे आपको रेगुलर बेसिस पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे आपको बताया जाएगा कि पेपर 1 कैसे पढ़ना है, पेपर 2 कैसे पढ़ना है, पूरा कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपको लगेगा भी कि इतना सारा कंटेंट हमें प्रोवाइड किया गया है तो ये हमारे फ़ायदे के लिए है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो है वो आपको कभी भी अच्छे से फोकस नहीं करने देती है। एक चीज़ आपने पढ़ी, आपको अच्छी लगी, आप उस टीचर को फॉलो करने लगे, फिर आपने रैंडमली कोई दूसरी वीडियो देखी, दूसरी कोई किताब उठाई, वो आपको अच्छी लगी, आप उसको पढ़ने लगे, तीसरे दिन तीसरी किताब उठाई, तो आपने क्या किया, अपने बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए, है ना, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टीचर से पढ़ना शुरू कर दिया, आपने जो है PDFs उठा ली, आपने जो है वेबसाइट से मटेरियल उठा लिया, आपने जो कोई बुक ऑनलाइन मिल रही थी वो ले ली, आप वीडियोस देख रहे हो, PDFs ले रहे हो क्लासेस की, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, खूब सारा टाइम अपना जो है रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे दे रहे हो।
बट एक्चुअल में एक भी चीज़ पूरी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है जो आपने अपनी स्टडीज़ को देना है। तो रिसोर्सेज कलेक्ट करने के अलावा आप एक के बजाय आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास लिमिटेड मिनिमम रिसोर्सेज हैं उन्हीं का मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन आपको करना है। तो वो आप कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल है, आपने फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट को सब्सक्राइब किया है कि मुझे अपनी तैयारी जो है यहीं से करनी है। तो आपके पास बहुत सारी वीडियोस हैं, नंबर ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आपको जो है वो वीडियोस टॉपिक वाइज मिल जाएंगी, आपको वो वीडियोस जो है यूनिट वाइज मिल जाएंगी, आपको वीडियोस जो है वो लाइव भी मिल जाएंगी और आपको वो वीडियोस जो है वो रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। तो हर चीज़ आपके पास जो है पड़ी है। अब आप क्या करते हो, मैम हम ना सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं। तो आपने जो है आपने एक यूनिट कवर करवाई लाइव क्लास में, है ना, हमने क्या किया, आपकी फॉलो कर ली, बट हमारा मन किया कि किसी और टीचर की भी क्लास देखनी है, तो हमने वो जो लाइव पढ़ा रहे थे वो पढ़ लिया, फिर तीसरे एजुकेटर की क्लास देख ली थी वो पढ़ ली, फिर पेपर 1 भी पढ़ना था वो पढ़ लिया। तो आप जो है रेगुलर जो भी क्लासेस ली जा रही हैं एक टीचर के द्वारा वो सारी पढ़ रहे हो, कलेक्ट कर लिया कि यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ से पढ़ेंगे, बट आप एक भी क्लास को रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। आप जो है अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो, अलग अलग टीचर की अलग अलग पैडागोजी है, अलग अलग पढ़ाने का समझाने का तरीका है, अलग अलग चीज़ें रिलेट करवाने का तरीका है, अलग अलग अप्रोच है सिलेबस को कंप्लीट करने की, और वो आपके लिए जो है बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। और ये जब आप रियलाइज़ करते हो तो टाइम बहुत निकल चुका होता है। आप पेपर दे के आते हो, आपको लगता है तैयारी बहुत अच्छी है, बट तैयारी अच्छी नहीं होती। आपकी तैयारी अच्छी कैसे होती है, आपकी स्पीड इंप्रूव कैसे होती है? अगर हम बात करें न्यूमेरिकल पोर्शन में, अगर आपको स्पीड इंप्रूव करनी है तो एक बार आप वीडियो देखते हो, समझते हो, उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होती है, आपको रिकॉल करना होता है। वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप एक भी रिसोर्स को पूरा अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो और प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा नहीं आ पा रही है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आज का यूथ जो है वो कर रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो गई है ना। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, हम जो है स्टार्ट कब करेंगे इसी में उलझ के रह जाते हैं। हमें एक परफेक्ट डे ही नहीं मिलता है स्टार्ट करने के लिए। कल से करेंगे, परसों से करेंगे, है ना, दिवाली आ रही है दिवाली के बाद करेंगे, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है इंडिपेंडेंस डे के बाद करेंगे, अभी तो मैं कहीं जॉब कर रही हूँ तो वहाँ पे जो है बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है तो ये थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा फिर करेंगे, अभी जो है मैं हाउस वाइफ हूँ अगर तो मेरे बच्चों के पेपर हैं, मेरे घर पे इतना काम है तो वो निपट जाए फिर शुरू करेंगे, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चलती हैं और आपको ऐसा लगता है आजकल और आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते हो और इतना वेट कर लेते हो कि 1-2 महीने का टाइम ऐसे ही निकल जाता है। अभी दिसंबर में हमारा पेपर होगा, आंसर की नहीं है हमारे पास जो है अभी एक जिन्होंने पेपर दिया और जिन्होंने उनको ऐसा लग रहा है कि दोबारा तैयारी करें या ना करें, उनके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि ऐसा लगता है कि हाँ आंसर की आ जाएगी, थोड़ी सर्टेनिटी हो जाएगी फिर तैयारी शुरू करेंगे, बट अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया आंसर की आई नहीं है ना, अभी हमने देखा और काफ़ी बच्चों ने जो है 1 महीने तक वेट किया, राइट। अब उसके बाद अगर आप तैयारी कर रहे हो या सोच रहे हो कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही तैयारी करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी बहुत बच्चे कर चुके हैं, आप उतना पीछे चले जाओगे और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि 6% रिजल्ट जाता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का। और अगर मैं किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की बात करूं तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हो तो आप अंत कब करोगे? तो बहुत ज़रूरी है शुरुआत करना। परफेक्ट डे कोई नहीं होता, हर दिन ही परफेक्ट होता है जब से आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है, जब से अपने इम्प्रोवाइजेशन पे आपने काम करना शुरू कर दिया है, जब से आपने कुछ सीखना शुरू कर दिया है, वही दिन आपके लिए प्रोडक्टिव डे होगा, ना कि आप जो है एक मुहूर्त का इंतज़ार करेंगे, राइट। तो आई होप ये चीज़ें आप समझोगे और आज से अभी से ही अगर आपने सोच लिया है कि मुझे इस फील्ड में आना है, मुझे एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन देना है, तो उसके लिए तैयारी करने लग जाओ। और तैयारी करने की अप्रोच यही होनी चाहिए, क्या आपको आता है वहाँ से शुरुआत करो, क्या आपने सीखना है वहाँ तक की आपने पूरी प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट हमारा बहुत बड़ा मिस्टेक जो होता है वो क्या होता है कि हम जो है स्टडी कंटेंट को देखते जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, एक्चुअल में स्टडी नहीं कर रहे हैं। हर दिन एक नई स्ट्रेटजी वीडियो, हर दिन एक नया व्लॉग, हर दिन एक नई स्टोरी, हर दिन एक नया इंस्टाग्राम पोस्ट, हर दिन एक नई कोई भी चीज़ जो आपको शॉर्ट्स के थ्रू सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, हर दिन आप स्टडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, बट वो एक सर्टेन मैनर में नहीं है। आपको पीएचडी का कोई मीम देख लिए तो आपके दिमाग में वो चीज़ जो है वो चलने लग जाती है। आप जो है ये मीम देख लेते हो, कल से पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे, सुबह उठते हैं तो शाम को पढ़ेंगे, शाम को सोने जाते हैं तो चलो कल से पढ़ेंगे, यही देखते जा रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें आपको जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं
और जब आप स्टडी कंटेंट देखते रहते हो तो जैसा मैंने बोला कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करते हो, सेम वैसा ही काम करता है ये भी कि आप देख बहुत कुछ रहे हो, है ना, आप जो है समझने की कोशिश भी कर रहे हो, बट एक्चुअल में आपको वो चीज़ समझ आई है नहीं, ये आप मेक श्योर नहीं कर पाते। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि आपने जो है थ्योरी पढ़ ली, प्रिपेयर कर ली कंप्लीटली, आपने जो है अच्छे से इसको समझ लिया, बट आपने इसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो क्या आप सिलेक्शन ले जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हो तो सिलेक्शन बहुत दूर आपका जो है यहाँ से हो जाता है। तो स्टडी कंटेंट जो है उसको देखते रहना, एक्चुअल में स्टडी ना करना एक बहुत ही जो है यहाँ पे गलत आपके लिए हो जाएगा। आपको पढ़ना है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, इम्प्रूव करना है। तो एक्चुअल स्टडी क्या है कि जब आपने वो चीज़ को पूरा कंप्लीटली कवर कर लिया है, नॉट जस्ट इन थ्योरी टर्म्स बट इन प्रैक्टिस ऑल्सो, रिविजन ऑल्सो, नोट मेकिंग ऑल्सो। तो आप जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, आप जब तक रिविजन नहीं करोगे, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें आपके लिए वो काम नहीं करेंगी जो एक्चुअल में आपको रिजल्ट देंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि अपना टाइम टेबल जो है वो बदल लेना। मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो देखी, उस बच्चे ने बताया था कि मुझे तो ना सुबह नहीं पढ़ा जाता था, मैं तो रात को पढ़ता था या पढ़ती थी, और मुझे जो है फिर जो है अच्छे से समझ आ जाता था चीज़ें, फिर मैं सुबह लेट उठती थी और फिर दोबारा से लाइब्रेरी जाके पढ़ती थी या घर पे पढ़ती थी। ठीक है, वेरी गुड। फिर एक बच्चे ने बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो ना पेपर 1 थोड़ा वीक था, तो मैंने क्या किया, पेपर 1 को सुबह उठ के पढ़ना शुरू किया, और जो टाइम मेरा जो है वेस्ट होता था दिन का, उसमें मैं उसको सोने में यूटिलाइज कर लेती थी, फिर शाम को पेपर 2 पढ़ लेती थी। आपको लगा अरे हाँ यार पेपर 1 तो मेरा भी वीक है, तो मुझे जो है सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। पहले आपको लगा था हाँ यार मैं भी जो है शाम को पढ़ने वाले बच्चों में से हूँ, तो मुझे शाम को पढ़ना चाहिए। किसी ने बोला कि पहले आप ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सुबह, तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सुबह करने शुरू कर दिए। किसी ने बोला कि नहीं मॉक टेस्ट तो जो है आपको दिन में लगाना चाहिए, आपने दिन में लगाना शुरू कर दिया। किसी ने बोला कि आप पहले पेपर 2 पढ़ो फिर पेपर 1 पढ़ो, किसी ने बोला पहले पेपर 1 करो पेपर 2 करो, आपने उस तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया। तो आपने अपने आप से ये नहीं समझा कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हो। आपने दूसरों ने जो बताया, दूसरों ने जो फॉलो किया, उसी को ही एज इट इज फॉलो किया, जो कि गलत है। हर किसी को जो समझने की शक्ति है उसकी, जो पढ़ने का टाइम है उसके लिए अच्छा, वो अलग होता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि किसी और को शाम को पढ़ना पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो सकता, नहीं आप उसको फॉलो मत करो। मैं ये बोल रही हूँ कि आपके सर्टेन कुछ सिचुएशंस हैं, आपका कुछ जो है डेली शेड्यूल है, वो किसी और का सेम एज इट इज़ हो ऐसा नहीं होता है। और अगर आपका शेड्यूल सेम भी है, फॉर एग्जाम्पल 2 लोग जॉब कर रहे हैं, 9 to 6 की जॉब है, तो ऐसा नहीं है कि 9 to 6 की जो जॉब उनकी है वही आपकी है, तो वहाँ पे आपका सेम टाइम टेबल बनेगा। ऐसा भी नहीं होता ना कि आपकी जो यूनिट अच्छी है वो दूसरे बच्चे की भी अच्छी होगी। हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें रहती हैं। तो आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो आपको स्ट्रेटजी वीडियोस दिखाई जाती हैं, जो बच्चों का सिलेक्शन होता है वो दिखाया जाता है, वो एक आपको मोटिवेशन दे सकता है, एक आपको जरिया दिखा सकता है, बता सकता है, एक जरिया बन सकता है आपके लिए, बट एज इट इज़ आप उसको फॉलो कर लो, ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। और अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, तो स्टिक टू दैट स्ट्रेटजी। अगर आप उस पर स्टिक नहीं रहते हो तो आप पढ़ तो डेली रहे हो, डेली अलग तरीके से पढ़ रहे हो, जो कि आपके माइंड को कभी भी ट्रेन नहीं करता है कि आपको किस तरीके से क्या चीज़ कब कंज्यूम करनी है। तो टाइम टेबल हर दिन चेंज करना ये एक सबसे बड़ी गलती है जो आपको बहुत पीछे ले जाती है। आए दिन आपको स्ट्रेटजी मिलेंगी, आपको 6 महीने की, 5 महीने की, 4 महीने की, 3 महीने की, 2 महीने की, 90 दिन की, 80 दिन की, 70 दिन की, 60 दिन की, 5 दिन की, 1 दिन की, हर तरीके की स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप रिपीटर हैं, अगर आपका बार बार नेट हो रहा है, JRF नहीं हो रहा है, आप ओनली PhD क्वालिफाई कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, हर तरीके की स्ट्रेटजी आपको मिलेगी, है ना। बट आपको एक शेड्यूल फॉलो करना है। हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ना है जी हाँ डेली पढ़ लेंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो आपने एक बार टाइम टेबल बना लिया है, जो आपने एक बार अपना शेड्यूल डिसाइड कर लिया है, उसको आपने फॉलो करना है। जब क्लास में हम पढ़ते थे स्कूल में, तो टाइम टेबल बनाया जाता था, उसके अकॉर्डिंग हम अपना बैग पैक करके लेके जाते थे, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती थी। अगर हर दिन आपको सुबह जाके ये बोल दिया जाए कि नहीं आज फर्स्ट पीरियड मैथ्स का है, फिर साइंस का है, फिर SST का है, तो क्या आप कभी अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे अगर आप रेंडमली पढ़ोगे तो क्या आप कभी पढ़ पाओगे? क्या आप ट्रैक रख पाओगे कि आपका कितना सिलेबस किस चीज़ का किस तरीके से हो चुका है? तो टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि रेगुलर आपने एफर्ट्स डालने हैं और एक तरीके से डालने हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
फिर इसके बाद एक और चीज़ आती है कि हमने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया। अब फ्यूचर इज अनसर्टेन, है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फीचर है। अब आपको लगा था कि मैंने ना डेली 5 to 6 आवर पढ़ाई करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने पूरा शेड्यूल बनाया, बट एक दिन अचानक से आप एक दिन पढ़ नहीं पाए, आपकी तबीयत खराब हो गई या आपका मन नहीं किया या कोई और घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और आपको लगा कि अरे यार, अब जो मेरा ये 5 से 6 घंटे का पढ़ने का टाइम था ये तो वेस्ट हो गया, अब मैं कल इसको कैसे कॉप अप करूँगी, बाकी सारे जो है वो आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊँगी। तो ये जो है एक दिन जो आप नहीं पढ़ पाए, जो आपके लिए कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं लेके आ पाया, जो आपको लगता है, उससे आप सोच के बाकी सारा समय खराब कर देते हो और सोचते हो कि मेरी तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। आपने एक दिन अगर नहीं पढ़ पाए हो आप, तो डू नॉट वरी, नेक्स्ट डे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आप उसको जो है 5 से 6 दिन में हर दिन 1-1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के वो टाइम को ख़त्म कर सकते हो। आपने किसी दिन अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब आप एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो एक दिन जब आप वो काम नहीं कर पाते जो आपने सोचा है, वो हर चीज़ को ख़राब कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक जर्नी है जो आपको फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट के लिए 5 से 6 महीने के लिए लेके चलनी है। अगर आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे 10, 15, 20 दिन ऐसे होंगे जहाँ पे हम जो काम हमने सोचा करने का वो नहीं कर पाएंगे। तो क्या हमारी जो पूरी की पूरी जर्नी है वो ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक दिन आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आगे आके आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। एक दिन ऐसा होगा कि आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते बहुत आगे पहुंच जाएगा और आप अपनी सिलेक्शन की तरफ चले जाओगे। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, नहीं, कभी कभी आपको पीछे भी आना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है हमेशा ही आगे बढ़ोगे, कभी कभी जो आपने सोचा है वो नहीं हो पाएगा और थोड़ा पीछे भी आओगे, बट फिर जो है ज़्यादा स्पीड से आप आगे जाओगे। वो चीज़ के लिए आपने काम करना है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है और हर दिन का एफर्ट मैटर करता है। एक दिन अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ तो आपको समझ आया कि आपने कहाँ गड़बड़ की, कहाँ गलती की। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मॉक टेस्ट दिया और उसमें अच्छा स्कोर नहीं आया, बल्कि आपने पढ़ाई अच्छे से की थी, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है। ज़रूरत वहाँ पे ये समझने की है कि आपको इम्प्रूव कहाँ करना है। आपको जो यूनिट पढ़ के ऐसा लग रहा था कि मुझे ये सब कुछ आता है, वहाँ से कुछ नया क्या पूछ लिया गया, अब उस नए पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो एक दिन जो है वो डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी जर्नी किस तरीके की है और आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंपैरिजन। आपने एक मॉक टेस्ट दिया, 10 बच्चों ने उस मॉक टेस्ट को दिया, एक के मार्क्स आ रहे हैं 250, एक के मार्क्स आ रहे हैं 230, एक के मार्क्स आ रहे हैं 200 और आपके मार्क्स आ रहे हैं 150, और आपको लगता है कि नहीं, आप तो इस एग्जामिनेशन के लिए बने ही नहीं हो, आपने तो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आप तो इतना कम मार्क्स सिक्योर कर पा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन तो भूल ही जाओ। अगर आप ये सोचते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है और आप कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, तो सबसे बड़ी गलती है। यू नेवर नो कि जिसने 250 स्कोर किया है वो कितने मॉक टेस्ट दे चुका है। अगर आप फर्स्ट मॉक टेस्ट दे रहे हो, है ना, और आप 150 स्कोर कर रहे हो, और एक बच्चा जिसने 250 स्कोर किया है वो 10 मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे चुका है, तो 10 मॉक टेस्ट के बाद इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके मार्क्स में, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप पहला ही मॉक टेस्ट दे के 250 नंबर ले आओगे। ऐसा कभी नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, येस इट इज़ वेरी ट्रू। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतने ज़्यादा आप चीज़ें सीख जाओगे। जब सीख जाओगे तो अच्छा परफॉर्म भी आप कर पाओगे। अगर आप अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट देते हो और आपके 140-150 नंबर आते हैं आउट ऑफ 300 आई एम सेइंग, तो ये एक सही स्कोर है। इसका मतलब है कि आपको अभी बहुत कुछ पढ़ना है, समझना है, सीखना है, और वो जो जर्नी है आपकी 4 से 5 साल की, 4 से 5 महीने की, वो चीज़ आपको ये मुकाम तक बिल्कुल पहुंचाएगी। कोई बच्चा जो है वो एक बार किसी कुछ मार्क्स से रह गया था, उसने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि अब वो बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहा है, तो ये उसकी मेहनत है, ये उसकी प्रैक्टिस है। आप अपना फर्स्ट मंथ या फर्स्ट मॉक टेस्ट किसी के 10th, 15th, 20th मॉक टेस्ट से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। आपकी एक अपनी प्रोग्रेस है, दूसरे बच्चे की अपनी प्रोग्रेस है, आपके अपने चैलेंजेस हैं, दूसरे बच्चे के अपने चैलेंजेस हैं। फिगर आउट करो कहाँ पे क्या कमी हो रही है, कहाँ पे किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, कहाँ आप इम्प्रूव करके अपना ओवरऑल स्कोर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। मी वर्सेस मी अप्रोच जो है ना, वो आपको यहाँ पे फॉलो करनी होगी। अगर आप मी वर्सेस यू या मी वर्सेस देम यूज़ करोगे तो आप कभी भी अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपसे अलग है, उसकी तैयारी का तरीका अलग है, उसकी प्रिपरेशन का लेवल अलग है। तो आप उससे मैच नहीं करो, आप अपने ऊपर काम करो, अपने आप को इम्प्रूव करने के ऊपर काम करो।
और जितना ज़्यादा आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आओगे उतना डेफिनेटली आपके लिए जो है वो चीज़ें काम करेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स थी जो बच्चे करते हैं और जब तक वो रियलाइज़ करते हैं तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। अगर आपको भी कहीं पे भी ऐसा लगा है कि यस ये तो मेरे साथ होता है ना, ये तो मैं करती हूँ या करता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड इस पे हम लोगों को काम करना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड नहीं करना है। ऐसे लगता है ना मिस्टेक्स अवॉइड कर दो, जी नहीं, मिस्टेक्स पे काम करो एंड इम्प्रूव यहाँ से इनको करना है। जितना इम्प्रूवमेंट होगा उतना ही आपके लिए चीज़ें बढ़िया होंगी और आगे बढ़िया तरीके से चीज़ें चलेंगी। अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे और आप कभी भी बहुत कुछ अपना टाइम लगा के, अपने एफर्ट्स लगा के, अपने रिसोर्सेज लगा के कोशिश करोगे कुछ करने की, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। फोकस ऑन योर मिस्टेक्स कि आप क्या गलती कर रहे हो, कैसे उसको सुधारा जाता है और कैसे उनसे आगे बढ़ा जाता है। ये सबसे बड़ी लर्निंग है। इसी से ही आपकी जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। और ये जो जर्नी है यूजीसी नेट की या कोई भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जर्नी है। आप किसी भी एस्पिरेंट से मिलिए जब उसने तैयारी शुरू की है और आप उस एस्पिरेंट से मिलिए जब वो अपना सिलेक्शन ले चुका है। ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको उनमें दिखाई देता है। वो यही सारी चीज़ें हैं जिन पे काम करते हैं, इन पे ही आपको काम करते हुए चलना है। आई होप ये संडे को वीडियो जो आपको प्रोवाइड की आप इस पे काम करेंगे और फुर्सत का दिन होगा आपके पास जिसमें आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे एंड अपने ऊपर काम करेंगे, अपने इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। आपके पास रिसोर्सेज अनगिनत हैं, आपको चूज करना है कि वो एक रिसोर्स कौन सा होगा जो मुझे मेरी सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। आपको उस रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है और अच्छे से अपनी इम्प्रूवमेंट करते हुए आगे बढ़ना है और अपना सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी इजी टू गेट योर नेट JRF और PhD इंटरव्यू क्रैक आप कर लो। JRF होने के बाद आप PhD एडमिशन ले लो, बट एक तरीका जो है, एक डायरेक्शन जो है वो होना ज़रूरी है और वही गाइडेंस के लिए मैं आपके लिए काम करती हूँ। हमेशा से एक कोशिश रही है कि कुछ बढ़िया चीज़ें आपको बता सकूँ, समझा सकूँ, नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएटर इन द टर्म्स ऑफ जस्ट प्रोवाइडिंग यू कंटेंट। आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, गिविंग माई बेस्ट to provide you everything which is required, but it is my responsibility to guide you before providing the content. So that is the thing which I am doing and I am happy to share my views, my experience, and I wish and I hope that this video will help you and you will get some insights from this video. Thank you so much. मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में जो कि होगा हमारा कल शाम को 4 बजे। फ्री बैच यूट्यूब पे चल रहा है, रेगुलर क्लासेस हो रही हैं पेड बैचेस में। शाम में आपकी 7:30 बजे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और सुबह 7:30 बजे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस को हम कवर कर रहे हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ब्लास्ट संडे।